हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आइए इस लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले क्या बोलता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। देखो सेम सेम चीजें वो रिपीटेड हो रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट और अमाउंट कैसे हुआ, पेमेंट हुआ है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट अमाउंट हुआ आपका 20,000 और ये 20,000। फर्स्ट को हुआ है बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय बैंक। कैश सेल्स रुपीज 15,000 एंड अमाउंट रिसीव बाय अ चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नॉर्मली वो आपने सेल्स किया है राइट, और अमाउंट कैसे रिसीव हुआ, बैंक से। तो चेक रिसीव हुआ लेकिन उसको सेम डे में बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट अमाउंट जो हो गया हुआ 15,000 और ये 15,000 बीइंग गुड सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव बाय अ चेक। तो वह क्वेश्चन यानी सीरियल नंबर 3 में क्या बोलता है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज। तो वह पर्सनल यूज आपको पता है कि ड्राइंग से इफेक्ट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और सिंपल टू कैश लेके गया तो कैश से और बैंक से लेके गया तो बैंक। वो बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट जो है आपका 5,000। फोर्थ नंबर केस क्या है, विथड्रॉ रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 फ्रॉम अनुराग, यानी बैंक में जमा नहीं किया है और सेकेंड डे में। देखो सिंपल है कि जब भी आप किसी भी पर्सन से कुछ रिसीव करते यानी चेक रिसीव करते हो और सेम डे में बैंक में जमा नहीं करते हो, तो वो चेक जो है ना चेक इन हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल मान लो कि हमने कुछ सेल्स किया 1 लाख और चेक मिला और हम अपने मान लो कि ड्रॉर में रख दिए, तो वो चेक जो है ना चेक सेम डे में बैंक में जमा नहीं हुआ, तो उस समय वो हम लोग क्या करेंगे, चेक इन हैंड जो है डिनोट करेंगे। अब देखो वो एंट्री क्या बोल रहा है, रिसीव अ चेक, वो 8,000 का चेक रिसीव किया अनुराग से, तो वो नॉर्मल ये जो हो जाएगा ना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और गिवर है कौन, टू अनुराग अकाउंट, टू अनुराग अकाउंट। वो बीइंग आप लोग बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग विच इज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग में लिख करके आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा। अमाउंट है वो आपका 8,000 है और ये भी है 8,000। उसके फिफ्थ में जो है चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो जो चेक आपने अनुराग से रिसीव किया था उसको अगले दिन जमा किए हैं बैंक में, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू चेक इन हैंड अकाउंट, इसको भी कैपिटल कर सकते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। वो कितना, सेम अमाउंट है 8,000 और 8,000 बीइंग चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 6 नंबर में क्या हुआ आपका, रेंट पेड बाय चेक, तो वो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट पेड बाय बैंक। और वो सिंपल भी लिख सकते हैं, बीइंग रेंट पेड, अमाउंट है वो 2,000 और 2,000 और 2,000। वह यहाँ पे स्पेस है, इसको आप अगर टोटल कीजिएगा तो
तो कितना होगा 20 और 15 35, 5 40, 40 और 8 48, 48 और 10 48 और 10 कितना वो 58,000 आएगा टोटल आपका। 58,000 आएगा आपका डेबिट और 58,000 जो है क्रेडिट। तो फाइनली वो इस क्वेश्चन को एकदम तेजी में नोट करो। सेम लेक्चर में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो गाइस नोट करो इसको तेजी में। तो गाइस होपफुली उस क्वेश्चन को नोट आप लोग कर चुके होंगे। चलो अब इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हुआ दिए ना और जर्नल आपका क्लियर हुआ, ट्रस्ट मी आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट तक पहुंचने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन जो है लगने वाले हैं। तो आइए हुआ क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 को सॉल्व करें। वो इसमें डेट दिया हुआ है तो इस सीरियल नंबर को रिमूव करके आप लोग डेट कर लीजिए, डेट का कॉलम बना लीजिए। पहला ट्रांजैक्शन है वो 2019 जुलाई को, 2019 जुलाई 1 यानी 3 को पेड इनटू बैंक। तो हुआ पेड इनटू बैंक क्या, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग हुआ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना अमाउंट हो गया 15,000, अमाउंट 15,000 और सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश 8,000 पेड इनटू बैंक 5,000। अब हुआ सबसे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश का कर लो 8,000 का। तो सिंपल नगद हुआ, डेट कब है अब 5 जुलाई को है। तो कैश सेल्स का एंट्री सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट है 8,000। उसके बाद हुआ बैंक में जमा किए हैं सेम डेट को, तो एंट्री क्या बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक। हुआ 5,000 और ये भी 5,000। नेक्स्ट जुलाई 10 को परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप वर्थ ₹2,000। वो सिंपल एंड गिव अ चेक। वो परचेज किए हैं और चेक उसको दे दिए 10 को। तो सिंपल अगर आप कैश में परचेज करते तो परचेज टू कैश मेंशन होता, चूंकि यहाँ पे आप बैंक से वो चेक दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय बैंक। वो अमाउंट्स कितना है 2,000 है आपका। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। वो उधार में परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि रंजन अकाउंट्स बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रंजन। अमाउंट हो गया रवि रंजन 5,000, रवि रंजन 5,000 ठीक है। $15 हो गया। वो 20 वो क्या है पेड टू रवि रंजन बाय बियरर चेक। वो देखो ये कब हुआ है 20 को,
नॉर्मली बियरर चेक जो होता है ना वो इक्विवेलेंट टू कैश ही होता है, राइट। तो बुआ रवि रंजन अकाउंट डेबिट, रवि रंजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रवि रंजन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली वो चेक का जो काइंड्स है ना वो मतलब पेई चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, बियरर चेक होता है, सारा चीज जो हम नॉर्मली थ्योरिकल जो एक्सप्लेन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स में, राइट। तो वो देखो यहाँ पे कितना है हुआ, रवि रंजन टू बैंक सेम पूरा का पूरा अमाउंट 5000 और 5000। उसके बाद है जुलाई 25 को, है हुआ देर आर सम ऑफ द नॉइज, जस्ट प्लीज इग्नोर दैट पर्टिकुलर साउंड्स। आइए वो हम लोग देखते हैं। 25 को है कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक। वो कैश सेल्स अगेंस्ट बियरर चेक सिंपल कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज बियरर चेक जो है ना आपका ऑलमोस्ट कैश के रूप में ही माना जाता है उसको। बीइंग वो 2000 है, अमाउंट क्या लिख लीजिएगा, अमाउंट में थोड़ा सा नीचे, उसके बाद 25 हो गया हुआ परचेज्ड अ मशीनरी 10,000 गिव अ बैंक ड्राफ्ट। वो नॉर्मली मशीनरी कौन सा गुड्स है, आपको हमेशा बताया है कि गुड्स जो है दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग गुड्स एंड नॉन ट्रेडिंग गुड्स। व्हेन ट्रेडिंग गुड्स आर परचेज्ड और सेल्स देन वी नीड टू मेंशन द पर्टिकुलर लाइक परचेज एंड सेल्स, राइट। और जब आप वो नॉन ट्रेडिंग गुड्स जब बेचते हो, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो कि वो जब भी ट्रेडिंग गुड्स परचेज और सेल्स करते हैं आप, तो परचेज और सेल्स पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं, और जब भी आप नॉन ट्रेडिंग गुड्स जो है परचेज और सेल्स करते हैं उस कंडीशंस में जो है पर्टिकुलर एसेट्स का जो है और पर्टिकुलर जो है गुड्स का आप नाम लिखते हैं। जब ट्रेडिंग गुड्स में क्या देखे थे, जो रेगुलर, वो ट्रेडिंग गुड्स क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, सिंपल, जब कॉन्सेप्ट तो करोगे नहीं वो तो हमें पता है, चलो यहाँ ही थोड़ा सा कर लो। तो वो ट्रेडिंग गुड्स दोज गुड्स विच आर परचेज और सोल्ड बाय अ बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। मतलब वैसी गुड्स जिसको बिजनेस जो है रेगुलर बेसिस में परचेज और सेल्स करती है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ट्रेडिंग गुड्स कहलाता है, नहीं। और नॉन ट्रेडिंग गुड्स वो आपको जो बिजनेस इरेगुलर बेसिस पे परचेज और सेल्स करती है, जैसे मशीनरी परचेज की, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पोस्टेज एंड स्टाम्प, ये सब क्या है आपके नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। स्कूटर, बाइसिकल, ये सब क्या है, नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। तो वो मशीनरी परचेज है, तो एंट्री क्या होगा, सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000 और ये 10,000। एक और एंट्री है हुआ कि आप जो है रिसीव चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो वो एक एंट्री तो है ही, तो होपफुली वो इस एंट्री को आप नोट कर चुके होंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और नहीं तो अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना लीजिए। यहाँ जो वो आपका एंट्री होगा वो हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट और टू मुकेश अकाउंट बीइंग, आप लोग लिख दीजिएगा अमाउंट, वो आप लोग यहाँ पे अमाउंट जो है की कर दीजिए, अमाउंट जो है 5,000 एंड 5,000। तो गाइज इस लेक्चर में जो है हम लोग कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 14 से जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। गाइज चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस गाइज, थैंक यू सो मच।